अत्याचार नहीं तो और क्या है। मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया, वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। उसको फौला के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया। तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला। तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया। महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के मनन से। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है। भी कोई एलिगेशन नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो, ये कोई आपके लिए अच्छी बात है, समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखूभाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था, 8 बजे की मेरे पास टिकट है। और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। मेरे पास कोई सीडी नहीं है, नहीं कहीं दूसरी आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनों को, कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। जो कर्मवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे